प्यारे विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास के अंतर्गत हम हिंदी सूफी काव्य को पढ़ेंगे। जो सूफी काव्य है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये कैसे कैसे आगे बढ़ता है और क्या सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, बहुत सारी चीजें हम आज के क्लास में जानेंगे। और कल के क्लास में हमने निर्गुण काव्य धारा के जितने भी कवि थे, जितनी उनकी विशेषताएं थी, वो सब कुछ कवर कर लिया था। सूफी काव्य का आज पहला क्लास होगा, तो चलिएगा अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हिंदी सूफी काव्य, ठीक है। हिंदी सूफी काव्य, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप यहाँ नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ। हिंदी साहित्य की निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा को प्रेमाख्यान काव्य धारा कहते हैं। प्रेमाख्यान काव्य धारा सूफी काव्य धारा को ही कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे कि यह सूफी काव्य धारा का ही एक नाम है। नेक्स्ट देखिएगा, सूफी काव्य में प्रचलित कुछ और भी नाम है, जैसे कि इनके कुछ और नाम है। प्रेमार्गी शाखा के नाम से इसको जाना जाता है, प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा इसको कहा जाता है, और रोमांटिक कथा काव्य परंपरा के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट कि सूफी काव्य में प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। यह स्वच्छंद प्रेम है, जिसे अंग्रेजी में रोमांस कहा गया है, और मुसलमानी आक्रमण के समय ही कई सूफी महात्मा भारत आए। यहाँ आकर सूफी मत, वेदांत, हठ योग, प्राणायाम जैसी विचारधाराओं से ये प्रभावित हुए। विद्वानों का मानना है कि भारत में सूफी मत का प्रवेश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत आगमन से हुआ है। भारत में सूफी मत के 4 संप्रदाय मुख्य रूप से प्रचलित हैं। सूफी मत के 4 संप्रदाय मुख्य रूप से प्रचलित हैं भारत में। पहला है कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो अब्दुल कादिर हैं। कादिर संप्रदाय, जो कादरी संप्रदाय है, कादरी संप्रदाय का प्रवर्तन भारत में अब्दुल कादिर ने किया है। इसमें संगीत का अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखा गया, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय, इसका प्रचार प्रसार भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है। इसमें चिश्ती संप्रदाय सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, और चिश्ती संप्रदाय में संगीत को विशेष प्रधानता दी गई है। थर्ड नंबर पर आता है सूरावर्दी संप्रदाय। सूरावर्दी संप्रदाय का भारत में प्रचार बाहुद्दीन जकारिया ने किया है। तथा 4 नंबर पर क्या है आपका, नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय, इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार भारत में अहमद फरूकी ने किया है। किसने किया है? अहमद फरूकी ने किया है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपसे, नक्शबंदी संप्रदाय पूछ लिया जाएगा या सूरावर्दी संप्रदाय पूछ लिया जाएगा कि इसके प्रवर्तक कौन है, भारत में इसका प्रचार किसने किया, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ जो लिखे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की, ठीक है, आप लिखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। फिर कादरी संप्रदाय की स्थापना, जो इसके प्रवर्तक हैं वो है अब्दुल कादिर, ये भी याद रखेंगे। मेन जो पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सूफी शब्द की व्युत्पत्ति की। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति विभिन्न शब्दों से की गई है। कुछ लोग जो है इसकी उत्पत्ति सूफा चबूतरा से मानते हैं, कुछ सूफी से मानते हैं। तो क्या क्या इसके लिए शब्द आए हैं निकल कर, वो सब हम यहाँ पर जानेंगे। देखिएगा, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति विभिन्न शब्दों से की गई है। मुसलमानों की पवित्र तीर्थ मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सूफा चबूतरा है, और इस पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सूफी जो शब्द है, ये शब्द यहीं से निकल कर आया है, ठीक है। आगे देखिएगा, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सफा से भी मानी गई है, जिसका अर्थ होता है पवित्र या शुद्ध। सूफी शब्द सोफिया से बना है। कुछ लोगों का मानना है कि जो सूफी शब्द है ये सोफिया से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। सर्वाधिक मान्य जो मत है वो है सूफी शब्द का संबंध सूफ से है, जिसका अर्थ होता है ऊन, और सूफी लोग सफेद ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे, और उनका आचरण पवित्र तथा शुद्ध होता था। तो सर्वाधिक मत जो माना गया है वो सूफ शब्द को माना गया है कि सूफ से सूफी की उत्पत्ति हुई है। सादा जीवन व्यतीत करने वाले सूफी ऊनी चोगा पहनते थे। सूफी काव्य का मुख्य दर्शन तवस्सुफ है। क्या है? सूफी काव्य का मुख्य दर्शन तवस्सुफ है। टीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन बना था कि सूफी काव्य का मुख्य दर्शन वहां पूछा गया, और आंसर था तवस्सुफ, तसव्वुफ, ठीक है। जिस तरह भक्तों में अंडाल और मीराबाई हुई हैं, उसी तरह से सूफियों में बसरा की राबिया नामक स्त्री की गणना की जाती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर पूछा जाता है कि जो सूफी है, सूफियों में स्त्री का जो नाम है वो पूछ लिया जाता है कि जैसे अंडाल हुई है, मीराबाई हुई है, तो सूफियों में कौन स्त्री प्रमुख है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप क्या बताएंगे? बसरा की राबिया, ये यहाँ पर फेमस थी। सूफी मत की मान्यताएं, अब हमें जानना है सूफी मत की मान्यताएं क्या है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर क्या है? एक है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, उसका एक नाम है आत्मा, तथा ईश्वर में भेद नहीं है। आत्मा और ईश्वर में भेद नहीं है, उसका एक ही नाम है, ठीक है। सूफियों के अनुसार इश्क मिजाजी
लौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम का मतलब समझते हो, जो स्त्री और पुरुष का प्रेम होता है उसको बोला गया है लौकिक प्रेम। उसे क्या बोलते हैं? इश्क मिजाजी। सूफियों के अनुसार उसे इश्क मिजाजी कहा जाता है। इश्क मिजाजी, इसका हकीकी इन्होंने कहा है अलौकिक प्रेम को। इसका हकीकी जो कि आत्मा और परमात्मा का प्रेम होता है, इसका हकीकी जो प्रेम होता है ये आत्मा और परमात्मा का प्रेम होता है। ठीक है, इश्क मिजाजी इसका हकीकी का पहला सोपान है। आपको क्या याद रखना है? सूफियों के अनुसार जो इश्क मिजाजी है वो इश्क हकीकी का पहला सोपान है, यानी कि लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम का पहला सोपान है। सूफियों ने स्वयं को पुरुष तथा परमात्मा को नारी बताया है, ये भी आप याद रखेंगे। सूफियों ने क्या बताया है? स्वयं को पुरुष बताया है और परमात्मा को नारी बताया है। अब हम पढ़ेंगे, भारतीय सूफियों ने सूफी मार्ग की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। भारतीय जो सूफी थे उन्होंने सूफी मार्ग की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सी वे अवस्थाएं हैं देखते हुए चलेंगे, और क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में यहाँ से, तो स्टार मार्क भी आप कर लेंगे। शरीयत, शरीयत क्या होती है? जिसमें वह कर्मकांड का अनुकरण करता है। अनुकरण करता है, कौन करता है? साधक करता है, व्यक्ति करता है, जिसमें कर्मकांड का अनुकरण किया जाता है, उस अवस्था को कहा जाता है शरीयत। सेकंड नंबर पर आता है तरीकत, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत थर्ड नंबर पर आती है, और मारिफत में आत्मा का परमात्मा से मिलने की सामर्थ्य हो जाती है, आत्मा की परमात्मा से मिलने की सामर्थ्य हो जाती है मारिफत में। हकीकत, हकीकत 4 नंबर पर आता है, और इसमें कहा गया है कि यह परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। यहाँ क्या होता है? हकीकत में परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो याद रखेंगे, क्या क्या याद रखना है हमें याद रखना है जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं सूफी मार्ग में, उनमें शरीयत पहले नंबर पर आती है, तरीकत दूसरे नंबर पर, मारिफत तीसरे नंबर पर, और हकीकत जो है वो चौथे नंबर पर आती है। कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है और कई बार इनके विषय में भी जान लिया जाता है कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे तरीकत में कर्मकांड का अनुसरण, तरीकत में साधक जो है वो उपासना में लीन हो जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलने का सामर्थ्य हो जाता है मारिफत में, हकीकत में मिलन हो जाता है। ठीक है, फिर अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखिएगा, इन सभी में प्रेम सर्वोपरि है। सब में क्या है? प्रेम सर्वोपरि है, प्रेम का स्थान सर्वोपरि है यहाँ। फिर सूफियों के अनुसार प्रेम के बिना साधना में सफलता संभव नहीं है। सूफी क्या बोलते हैं? सूफी कि प्रेम के बिना साधना में सफलता संभव नहीं है। सूफी प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। सूफी क्या कहे जाते हैं? प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। क्वेश्चन भी बना है। नेक्स्ट है, सूफियों ने प्रबंध काव्य लिखा है। ठीक है, सूफियों ने क्या लिखे हैं? प्रबंध काव्य लिखे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए मैं इसको 2 टाइम रिपीट कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क लगाते हुए चलिएगा। और नोट्स को ठीक ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है, हाईलाइट करते हुए चलना है कि एग्जाम टाइम में आपका जो ध्यान है वो एकदम पॉइंट पर आए। भाषा इसकी अवधि तथा दोहा चौपाई में काव्य रचना हुई है। सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक मुल्ला दाऊद हैं। इस्लाम धर्म की कथित बातों को लेकर सूफियों ने हिंदू समाज में प्रचलित प्रेम कहानियों को आश्रय लेकर प्रेम भावना का प्रसार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे जो लेखक थे यहाँ के, भारत के जो लेखक हैं, इनमें प्रेम कथाओं को कहने की एक लंबी परंपरा रही है। हमारे लेखकों ने जो प्रेम कथाएं कही हैं उनकी एक लंबी परंपरा इनके अंतर्गत रही है। वो बहुत ही लंबा, मतलब कि डिटेल में उसको बताते थे। उदाहरण में आप देख सकते हैं जो कथाएं हैं, जैसे यमयमी की कथा है, पुरुरवा उर्वशी की कथा, दुष्यंत शकुंतला की कथा, इनकी प्रेम कहानियां इसमें प्रचलित रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपभ्रंश की संदेश रासक और भविष्यत कहा जैसी रचनाएं भी इसी परंपरा में आती हैं। सूफियों ने इन्हीं प्रेम कहानियों को प्रेम काव्य का आधार देकर ही अपने काव्य का सर्जन किया है। आगे पॉइंट देखिएगा, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य की पहली रचना चंदायन मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? चंदायन मानी जाती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि हिंदी प्रेमाख्यान काव्य की पहली रचना कौन सी मानी गई है? चंदायन मानी जाती है। किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। लेकिन कुछ और आलोचक जो है अलग अलग को मानते हैं, अलग अलग रचनाओं को हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं। अब किसने किसको माना है वो देखिएगा। कुछ कीर्ति और आलोचक यहाँ पर रखे गए हैं। सत्यवती कथा, इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं हिंदी की प्रथम कथा। हिंदी की प्रेमाख्यान काव्यधारा की पहली जो रचना है वो मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सत्यवती कथा को। फिर चंदायन है, चंदायन को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। मृगावती है, मृगावती को किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। हंसावली की बात करें तो हंसावली को मोतीलाल मनारिया तथा डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। और कालक्रम की दृष्टि से अगर ये रचनाएं देखी जाएं तो हंसावली ये 1370 ईस्वी की रचना है। असायत जो है इसके रचनाकार हैं। चंदायन की बात करें तो चंदायन जो है 1379 ईस्वी की ये रचना है, मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार है। सत्यवती कथा 1501 की रचना है। इनका समय भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चारों रचनाएं। और ईश्वर दास की ये रचना है।
मृगावती की बात करें तो मृगावती 1503 की है और कुतुबन इसके रचनाकार हैं। अब हम बात करेंगे हंसावली के विषय में। हंसावली ये जो रचना है ये 1370 ईस्वी की रचना है। इसके रचनाकार असायत हैं। कौन है? असायत हैं। असायत ने इस कीर्ति का स्रोत विक्रम बेताल की कथा को माना है। विक्रम बेताल की कथा को इसने इस कीर्ति का स्रोत माना है, ये ध्यान में रखेंगे। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। इसका जो नायक है राजकुमार है, नायिका इसकी हंसावली है। इसकी भाषा राजस्थानी तथा छंद जो है दोहा चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर आपको ऐसे ही लिखना है। आगे बात करते हैं चंदायन की। चंदायन का समय 1379 ईस्वी माना गया है। इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद है। मुल्ला दाऊद जो है ये जिला रायबरेली के डलमऊ के हैं। कहाँ के हैं? जिला रायबरेली के डलमऊ के हैं। सूफी काव्य धारा की पहली कीर्ति चंदायन ही मानी जाती है। चंदायन से ही सूफी काव्य परंपरा, सूफी या फिर प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का सूत्रपात होता है। ठीक है, चंदायन को सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना माना गया है और इसी से सूफी या प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का सूत्रपात होता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन का मूल नाम लोर कहा। ये लोर कह भी आपको दिखेगा कहीं कहीं और कहीं कहीं क्या दिखेगा? लोर कहा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। लोर कहा है या लोर कथा माना है। किसने माना है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने माना है। लोर कहा और लोर कथा ये नाम इसके माने गए हैं। इसका नायक लोर या फिर लोरिक है। लोर या लोरिक है। नायिका इसकी चंदा है तथा भाषा इसकी अवधि है। छंद की बात करें तो दोहा चौपाई इसमें छंद का प्रयोग हुआ है। लोरिक की प्रेमिका चंदा ये अलौकिक सत्ता का प्रतीक है। लोरिक की प्रेमिका जो है चंदा नायिका भी है इसकी, वो अलौकिक सत्ता का प्रतीक है। ये ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं मृगावती की। मृगावती 1503 की रचना है। कब की है? 1503 की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? कुतुबन है। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती में चंदनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अवधि इसकी भाषा है, भाषा जो है वो अवधि है। छंद की बात करें तो दोहा चौपाई छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। सत्यवती कथा की बात करते हैं। सत्यवती कथा ये 1501 की रचना है। इसके रचनाकार ईश्वर दास है। राजकुमार इसका ऋतुपर्ण और कहीं कहीं आपको ऋतुपर्व, कहीं आपको ऋतुपर्ण और कहीं ऋतुपर्व दोनों ही नाम देखने को मिलते हैं। तो राजकुमार का नाम क्या हुआ? ऋतुपर्व भी कहा जाता है, ऋतुपर्ण भी कहा जाता है। नायिका क्या है? सत्यवती है। भाषा की बात करें तो अवधि है। छंद इसका दोहा चौपाई है और इसका जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर दास सिकंदर शाह के समकालीन थे। यह जो रचना है वो लगभग 58 पृष्ठों की पुस्तक में ये समाप्त हो जाती है सत्यवती कथा। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया? देख लिया। कल वाले क्लास में जो हम कल का क्लास लेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे माधवानल कामकंदला यानी कि कुछ और अन्य रचनाएं। जैसे माधवानल कामकंदला जो है वो गणपति की भी है और कुशललाभ की भी है, आलम की भी है, आलम कवि की। ठीक है, रसरतन किसकी रचना है? ज्ञानदीप, हंस जवारी, नूर मोहम्मद को यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ेंगे और इनकी जो रचनाएं हैं जायसी जी की अभी हमें वो भी पूरा डिटेल में देखना है। और शेख नबी, मंजन, उस्मान ये सारे कवि भी हमें पूरे डिटेल में देखने हैं। ठीक है, बहुत सारे कवि हैं जो आपको यहाँ पढ़ने हैं। तो 3 से 4 क्लास लगेंगे मेरे ख्याल से इसमें, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा को करने के बाद में अपना रीतिकाल पर आएंगे। ठीक है, तो क्लास से जुड़े रहिएगा। क्लास कैसी लगती है? देखिए, आप सभी जानते हैं जो बैच आप लेकर पढ़ते हैं या तो वहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास होती है। ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग बैच होता है। टीजीटी पीजीटी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सिलेबस है। तो जितना भी होगा हम प्रैक्टिस के साथ में और अपना सिलेबस को करते हुए चलेंगे। वो तो आप ही बता पाएंगे कि आपको यहाँ से कितना कुछ मिला है सीखने को। ठीक है, क्लास कैसी लगी है आपको मेरी, ये भी मुझे ज़रूर बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में। और पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए बने हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए ही स्टार्ट की है ये तैयारी। वे स्टूडेंट जो अपनी पेड क्लास को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मेरे साथ जुड़कर ये तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। और संडे में मत भूलिएगा देखना। संडे में आपका टीजीटी का मैं 2016 का पेपर है प्रीवियस ईयर, वो आपको कराऊंगे। ऐसे ही हम एक एक प्रीवियस ईयर पेपर को करते हुए चलेंगे। उससे देखेंगे कि हमारी कितनी तैयारी है, जितना हमने पढ़ लिया क्या उसमें से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। तो अपनी तैयारी को बेस्ट रखिएगा। क्लास में आप कितने क्वेश्चन कर पाएंगे वो भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।